और देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ शामिल कर ले रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती। क्या चाहते हैं भाजपा वाले? जेल में भेज के सुखा के वहीं पे इंसान को मार के वहीं से ऊपर भेज देना है। और देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ शामिल कर ले रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ 8-10 बयान में से 8 बयान जो उनके पक्ष में थे उसको छिपा के 2 बयान झूठे दर्ज करा के जमानत दे के राघव रेड्डी को, उसके पिता मंगुंठा रेड्डी को आप बयान लेते हैं। शरद रेड्डी 12 बयान में से 10 बयान केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं देता, उसको नहीं मानते आप, उसको छिपा लेते हैं। 2 बयान उनके खिलाफ देता है, उसको आप सही मानते हैं। इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। क्योंकि दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो आप आरोप लगाते रहे कि जेल भेजना केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई थी, उस दौरान कैसा आपका समय गुजरा? खासतौर पे वो मौके आपके साथ जो व्यवहार हुआ जिससे आपको लगा कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है पूरी तरह से? नहीं, देखिए, शुरुआत के 11 दिन जरूर तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जो अधिकार सामान्य कैदियों के थे वही अधिकार मेरे थे। शुरुआत के 11 दिन में जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो भी मेरे पास नहीं थे। यानी कि मैं जब गिनती खुलती थी 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, उस वक्त भी मैं बाहर कहीं घूम नहीं सकता था, जबकि बाकी लोग घूम सकते थे। और 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जब गिनती खुलती थी तब भी उस वक्त नहीं निकलने देते थे। और धीरे धीरे फिर जैसे और बाकी चीज़ें थी, बैडमिंटन कोर्ट पे जाने नहीं देते थे, तो वो सब चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे ठीक हुई। जी, इसमें लगातार जैसे सीएम की हेल्थ की खबरें आती हैं कि उनका वजन कम हो गया। बीते दिनों एक डेटा सार्वजनिक हुआ कि आपका वजन 5 किलो बढ़ गया। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब अगर, हालांकि 5 किलो वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर वजन बढ़ा, मैं 79 था वेट मेरा, और जब मैं निकला हूँ तो 81.7 था। ये सही फिगर है, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने 6 किलो का चला दिया, मुझे नहीं मालूम। और तो मुझे लगता है कि इसमें तो ये तो अच्छा संदेश बीजेपी वाले दे रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को मत छेड़ो। अगर ये जेल में जाएंगे तो ये पूरे हौसले के साथ अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके अच्छा करके निकलेंगे। और मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि उस 6 महीने में मैंने अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं किया, वॉक के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो जो पूरी दिनचर्या थी उसका पालन किया और मजबूत। तो क्या चाहते हैं भाजपा वाले? जेल में भेज के सुखा के वहीं पे इंसान को मार के वहीं से ऊपर भेज देना है? मतलब मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।